चैप्टर की स्टार्टिंग में हम शिवानी को अपने बेटे डैंडन के साथ खेलते हुए देखते हैं। तभी वो वहां पर आकर बाव के साथ पिछली रात जो कुछ भी हुआ शिवानी को बता देता है और फिर वो भी अपने बेटे के साथ खेलने लग जाता है। तभी शिवानी के चेहरे पर एक नोटी सी स्माइल आ जाती है और वो उससे पूछता है कि तुम किस लिए हंस रहे हो। जिसमें शिवानी कहता है तुम खुद ही सोचो और वो को तुरंत ही समझ आ जाता है कि पिछली रात बाव के साथ जो भी हुआ वो शिवानी नहीं किया था। और फिर शिवानी हुरुओ को बताता है कि अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगा क्योंकि शिवानी ने उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दी थी, जिससे वो काफी खुश हो जाता है। अब अगला सीन हमें वुरुओ के दादाजी का दिखाया जाता है जो कि एक इम्पोर्टेंट मैसेज अपने बेटे वो कैन किंग को भेजते हैं। यहाँ फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि वो लोग वो फैमिली को घर से निकाल रहे हैं, यानी वो लोग वुरुओ के मॉम डैड और उसकी बहन को घर से निकाल रहे थे। पर वुरुओ तो काफी खुश था क्योंकि आखिरकार उसके पेरेंट्स को इस जहन्नुम से छुटकारा मिलने वाला था। यहाँ शाओशी अपनी मॉम से पूछती है कि हम भी तो उनकी फैमिली है ना, वो हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। जिसपे फादर काफी गुस्सा होकर कहते हैं क्योंकि वो लोग हमें बाहर वाला समझते हैं। और यहाँ इनकी बातों के बीच हम देखते हैं सेकेंड लेडी इन्हें ताना मारते हुए आ जाती है और कहती है कि अब तुम्हारा ये घर मेरा हो चुका है तो निकलो यहाँ से। जिसपे वुरुओ के डैड कहते हैं कि ये तुम किस बारे में बात करी हो। तो वो लेडी बताती है कि मॉम डैड ने तुम्हारा ये घर हमारे नाम कर दिया है, जिससे वुरुओ के डैड को काफी गुस्सा आने लगता है और वुरुओ की मॉम उन्हें संभालने जाती है। तभी सेकंड लेडी कहती है कि तुम सभी लोग काफी बेकार हो, तुम में से किसी के पास भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है और ना ही तुम्हारा बड़ा बेटा यहाँ पर है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम तुम्हारे जैसे ट्रैश को तो कभी अपने घर पे नहीं रखेंगे, तो जल्दी अपने बैग पैक करो और निकलो यहाँ से। यहाँ वुरुओ के फादर कहते हैं कि हमें तुम्हारे रहम की कोई जरूरत नहीं है, हम खुशी से यहाँ से चले जाएंगे। जिसपे सेकंड लेडी कहती है चलो देखते हैं कि हमारे बिना तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करता है। जहाँ वुरुओ से अच्छी खासी बातें सुनाकर वहाँ से भगा देता है और वो तुरंत ही अपने डैड के पास जाकर कहता है कि फादर आप चिंता क्यों करते हो, मैं और मेरे हस्बैंड आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जिस पर उसके फादर भी स्माइल करने लगते हैं और वो तुरंत ही अपनी फैमिली को अपनी पावर दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं तो बहुत पहले ही रिकवर हो चुका हूँ, जिससे वो पूरी फैमिली काफी खुश हो जाती है। अब अगला सीन हम वुरुओ का देखते हैं जो कि अपने घर लौटकर कुछ सामान खोज रहा होता है जिसे बेचकर वो अपने फादर के लिए घर खरीद सके। तभी शिवानी वहां आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिसपे वुरुओ बताता है कि मेरे पेरेंट्स को घर से निकाल दिया गया है इसलिए मैं उन्हें घर खरीद कर देना चाहता हूँ। जिसपे शिवानी कहता है इन छोटी मोटी चीजों से एक घर क्या एक दरवाजा तक नहीं आएगा। जिसपे वुरुओ काफी प्यार से कहता है तो मेरे प्यारे हस्बैंड क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दोगे, मेरी पावर भी अब रिकवर हो चुकी है तो मैं वो पैसे जल्दी तुम्हें लौटा दूंगा। जिस पे शिवानी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक घर खरीद लिया है, तुम अपने पेरेंट्स को वहाँ रख सकते हो। और वुरुओ को ये बात पसंद नहीं आती। जिस पे शिवानी कहता है आखिर प्रॉब्लम क्या है। जिस पर वुरुओ कहता है वो मेरे पेरेंट्स है, मैं तुम पर बर्डन नहीं बनना चाहता। जो बात शिवानी को पसंद नहीं आती और वो तुरंत उसके क्लोज आता है और कहता है भले ही वो तुम्हारे पेरेंट्स हो पर वो मेरे भी इन लॉज है तो मेरा भी उनसे रिश्ता है। और यहाँ इनका बच्चा तो बेचारा ये सब ड्रामा ही देख रहा होता है। फिर शिवानी काफी प्यार से वुरुओ के क्लोज जाता है और कहता है तू मेरी प्यारी वाइफ अब सीधे सिरे मेरी बातों को मान लो। पर हम देखते हैं वुरुओ का बच्चा तो काफी गुस्सा होने लगता है, जिसका कारण वुरुओ समझ जाता है और तुरंत ही शिवानी को दूर करता है और कहता है देखो डैंडन गुस्सा हो रहा है, दूर हटो। अब अगले सीन में हम वुरुओ को उसकी सिस्टर के साथ देखते हैं जो कि सारे सामान को पैक कर रहे होते हैं नए घर में शिफ्ट होने के लिए। यहाँ वुरुओ अपनी फैमिली के बारे में अपनी बहन को बता रहा होता है कि कैसे उसे अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ रहने में काफी मजा आता है। और तभी वो सभी लोग एक दूसरे नए घर में आ जाते हैं और इतने बड़े घर को शाओशी देखकर तो काफी हैरान रह जाती है। अब अगला सीन में वुरुओ और उसकी फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ वुरुओ कहता है मॉम डैड अब आप यहाँ बिना किसी चिंता के रह सकते हो। जिससे हम देखते हैं वुरुओ के डैड तो काफी इमोशनल हो जाते हैं। और तभी इतनी देर में वहाँ शिवानी का सर्वेंट एक डॉक्यूमेंट लेकर आ जाता है जो कि वुरुओ को देखने को कहता है। जहाँ वुरुओ जैसे ही उस पेपर को देखता है वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी के पेपर थे। शिवानी ने इस घर को ऑलरेडी वुरुओ के फादर के नाम कर दिया था, जिससे वुरुओ काफी हैरान हो जाता है। यहाँ वुरुओ तो तुरंत ही सर्वेंट से पूछता है कि क्या तुम्हारे मालिक काफी ज्यादा अमीर है, क्या वो लोगों को इसी तरह घर गिफ्ट करते रहते हैं। इस पर सर्वेंट कहता है कि हाँ मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा अमीर है। और फिर वुरुओ अपने मॉम डैड को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। अब अगला सीन हमें एक इन का दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का वुरुओ के बेटे डैन डैन को पकड़कर काफी ज्यादा रो रहा होता है और कहता है बिग ब्रदर आखिर आप एक बच्चे कैसे बन गए। तो ये लड़का है शिवानी का छोटा भाई है और क्योंकि शिवानी का बेटा बिल्कुल उसकी तरह दिखता है तो इसे गलत
गलतफहमी हो गई है कि उसका भाई ही ये बच्चा बन गया है। यहाँ वो रो रो कर उस बच्चे को कह रहा होता है कि मुझे पहचानो बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ। तभी वो रो आ जाता है और हम देखते हैं कि वो बच्चा कहता है कि आखिर तुम कौन हो बड़े आदमी। और यहाँ वो लड़का और भी ज्यादा रोने लगता है और कहता है मेरे बड़े भाई को तो मैं याद भी नहीं हूँ। तो वो बच्चा तुरंत ही दूर जाता है और कहता है मेरा कोई भी तुम्हारे जैसा 6 फुट का बड़ा भाई नहीं है, अब मुझे नहीं लगता मेरे फादर का तुम्हारे जैसा कोई बेटा होगा। और वो तुरंत ही अपनी मॉम वुरुओ के पास चला जाता है। यहाँ वुरुओ अपने बच्चे को उठाकर कहता है आखिर तुम कौन हो और मेरे बच्चे को परेशान क्यों कर रहे हो। जिस पर शिवानी का भाई काफी हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारा बच्चा, मुझे नहीं पता था। और यहाँ उसका सर्वेंट तुरंत ही वुरुओ से माफी मांग लेता है इस कंफ्यूजन के लिए, जिसके बाद फिर वुरुओ वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम वुरुओ को देखते हैं जो कि शिवानी के पास आ जाता है और यहाँ वो उसे उसकी मदद के लिए शुक्रिया कह रहा होता है। जिस पर शिवानी उसे फ्लर्ट करते हुए कहते हैं बस सूखा सूखा थैंक यू, मुझे तो लगा तुम मुझे कोई इनाम देने वाले हो। तभी हम देखते हैं वहाँ शिवानी का भाई चिल्लाते हुए आ जाता है और कहता है बिग ब्रदर मैं आपके लिए आया हूँ। पर वो जैसे ही सामने देखता है वहाँ एक तरफ उसे शिवानी नजर आता है तो दूसरी तरफ उसका बेटा, और वो बंदा अभी भी कंफ्यूज हो रहा होता है और सोचता है कि आखिर इन दोनों में से मेरा बड़ा भाई कौन है, वो छोटा वाला या बड़ा वाला। यहाँ वुरु भी उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी डैन डैन बोल पड़ता है कि फादर ये वही क्रीपी आदमी है जो मुझे शॉप पर मिला था और मुझे परेशान कर रहा था। जिस पर बेचारा सुहानी तो अपना सर ही पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि उसका सर्वेंट तुरंत ही डैन डैन को बताता है कि ये तुम्हारे ही फादर का छोटा भाई है, ये तुम्हारा अंकल है। यहाँ सुहानी का छोटा भाई तो आते ही सुहानी के पैरों से लिपट जाता है और कहता है कि गगा मुझे तो लगा था कि आप छोटे बन गए, मैं आपके बिना कैसे रहता, अच्छा हुआ आपको कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत परेशान हो गया था। पर हमारा सुहानी सीधे उसे एक लात मारकर घर से बाहर फेंक देता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता है यहाँ क्या हो रहा है, हम देखते हैं वो लड़का दोबारा अंदर आ जाता है और तुरंत उस छोटे बच्चे को उठा लेता है और कहता है बिग ब्रदर आखिर ये बच्चा आपकी तरह क्यों दिखाई देता है। जिस पर शिवानी तुरंत ही उसके पास जाता है और अपने बच्चे को वापस लेता है और कहता है क्योंकि ये मेरा बेटा है तो मेरी तरह ही नहीं दिखेगा। जिस पर शिवानी का छोटा भाई काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है बिग ब्रदर अभी 1 महीने पहले तो आपकी शादी हुई थी, 1 महीने में आपका बच्चा हो गया, ये कौन सी बायोलॉजी है जो मैंने स्कूल में नहीं पढ़ी। और वो एक के बाद कई सारे सवाल पूछ रहा होता है। जिस पर शिवानी तुरंत ही उसके सर पर मारता है और उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो। फिर हम उन दोनों को शांति से बैठकर बात करते हुए देखते हैं जहाँ शिवानी उसे पूछता है कि बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। जिस पर शिवानी का ब्रदर उसे बताता है कि हमारे क्लैन में लौट कर जाने वाला पोर्टल द ग्रैंड गेट बहुत जल्दी बंद होने वाला है। यहाँ शिवानी कहता है पर उसमें तो अभी 1 महीना बाकी है ना। जिस पर उसका छोटा भाई तुरंत ही शिवानी को बताता है कि हमारी फैमिली के ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर ने हमें बताया है कि इस बार ये गेट बहुत जल्दी बंद होने वाला है, तो हो सकता है कि हम वापस ना जा पाए। और वो तुरंत ही शिवानी को एक दवाई की बोतल देता है और कहता है अगर आप वापस ना लौट पाओ तो इस दवाई को खाते रहना, आपको 1 साल तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। शिवानी उस बोतल को ले लेता है और कहता है तो अब हमें हमारे क्लैन लौटने के लिए 1 साल का इंतजार करना होगा। जिससे हमें पता चलता है कि शिवानी कहीं बहुत ही ज्यादा दूर रहता है जहाँ से यहाँ आने के लिए उसे काफी सारा समय और रिसोर्सेज लगता है। और एक बार अगर उसके क्लैन का पोर्टल बंद हो जाए तो उसके लिए 1 साल वेट करना होता है। फिर सुहानी का छोटा भाई कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्पिरिचुअल मास्टर ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है, हम जल्दी से अपना काम निपटा कर यहाँ से वापस जा सकते हैं। जिस पर शिवानी तुरंत ही उसे कहता है कि तुम तो बस मेरा काम ना ही करो तो बेहतर रहेगा, वरना तुम बना हुआ काम भी बिगाड़ दोगे। और फिर शिवानी वहाँ से कहते हुए चला जाता है कि हमारे क्लैन के सीक्रेट के बारे में हमेशा मुंह बंद रखना, किसी को भी हमारी रियलिटी पता नहीं चलनी चाहिए और न ही किसी को हमारा मकसद पता चलना चाहिए कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। जिस पर शिवानी का भाई भी कहता है कि मैं समझ गया। अब अगले सीन में हम डैन डैन को देखते हैं जो कि काफी शरारत कर रहा होता है। जिस पर शिवानी का भाई कहता है कि भैया आपको उसे रोकना नहीं चाहिए। जिस पर शिवानी कहता है वो बच्चा है, वो खेलेगा ही। तो उसका छोटा भाई कहता है जब मैं इतनी बदमाशी करता था तब तो आप मुझे पनिश किया करते थे, ये तो गलत बात है। जिस पर शिवानी कहता है तुम खुद को उसे कंपेयर मत करो, तुम्हारे मुकाबले तो वो काफी अच्छा है, तुम तो मेरा जीना हराम करके रखते थे। जिस पर शिवानी का भाई फिर से रोने लगता है और कहता है बिग ब्रदर तो आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। और तभी हम देखते हैं दैन दैन वो स्पिरिचुअल परिंदे का कुछ पंख नोचकर शिवानी को दे देता है और कहता है डैड मेरे लिए पंखा बना दो। जिसके बाद शिवानी का छोटा भाई पूछता है कि मैं सिस्टर इन लॉ को काफी दिनों से नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, आखिर वो कर क्या रहा है। जिस पर शिवानी बताता है कि वो कुछ दिनों से लगातार टेम्पल विजिट कर रहा है
जिस पर उसका भाई कहता है, क्या हर दिन आपको नहीं लगता है कि वहाँ कुछ चल रहा होगा? जिस पर शिवानी कहता है, मुझे नहीं पता और न ही मेरी ये आदत है कि मैं किसी के पर्सनल मैटर में घुसूं। जिस पर उसका भाई बोलता है कि वो आपकी वाइफ है तो आपको पूछना चाहिए। जिस पर शिवानी कहता है, वो काफी ज्यादा समझदार है तो मुझे उसके पीछे पीछे रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसका मन करेगा वो मुझे बता देगा। और तभी सर्वेंट वहाँ आता है और शिवानी को बताता है कि वो किसी इंजर्ड इंसान को लेकर आया है। और हम वो को देखते हैं जो कि उस घायल इंसान की टेक केयर कर रहा होता है। और वो हमें बताता है कि मेरी पिछली लाइफ में मुझे इस बारे में थोड़ी नॉलेज थी कि एक इंसान मुझे घायल होकर मिलने वाला है। और फिर वो हमें बताता है कि ये इंसान इस पूरे किंगडम का क्राउन प्रिंस है, यानी फ्यूचर में ये राजा बनने वाला है। और वो उसका ध्यान रख ही रहा होता है कि तभी वहाँ शिवानी आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। शिवानी वो से पूछता है कि ये कौन है, जिसपे वो उसे बता देता है कि ये किंगडम का क्राउन प्रिंस है। इससे शिवानी काफी हैरान रह जाता है। अब हमें सीधे ही कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो कुछ काम कर रहा था। तभी हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। तो वो के पास आता है और कहता है कि आप दोनों ने मेरा काफी ध्यान रखा और मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका हमेशा ही शुक्रगुजार रहूंगा। पर अब मुझे लौट कर जाना होगा। क्या आप लोग मेरी छोटी सी और मदद कर सकते हो? क्या आप मुझे कुछ गार्ड्स दे सकते हो जिनके साथ मैं अपने पैलेस लौट जाऊं? यहाँ वो भी उसकी तरफ देखकर कहता है कि वैसे बात तो तुमने सही कही, तुम्हारी कंडीशन को देख के लगता है कि तुम्हें कुछ गार्ड्स की जरूरत पड़ेगी, वरना रास्ते में तुम पर हमला हो सकता है। तुम ऑलरेडी काफी घायल हो तो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। और हम शिवानी को देखते हैं जो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके लिए क्राउन प्रिंस तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हुई तो तुम क्राउन प्रिंस के पैलेस आ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो वुरुओ को अपना जेट टोकन दे देता है। अगला सीन हमें वुरुओ का दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम से मिलने गया होता है। अपने फादर को क्योर करने के बाद वो अपनी मॉम को भी ठीक करने की कोशिश कर रहा था। और वो उनसे पूछता है कि मॉम, आपके पास पहले स्पिरिचुअल पावर थी ना? यहाँ उसकी मॉम कहती है कि तुम मेरे ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हो, पर मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मैंने इसकी कसम खाई है। जहाँ वुरु को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि जब मैं अपनी मॉम को चेक कर रहा था तो मुझे पता चला कि मेरी मॉम की पावर उनके अंदर सील है, बिल्कुल मेरी तरह, पर उनके अंदर का बैरियर काफी ज्यादा ताकतवर है, उसे मेरी स्पिरिचुअल पावर नहीं तोड़ सकती है। यहाँ वुरु तुरंत ही अपने फादर के पास चला जाता है और अपनी मॉम की कंडीशन के बारे में बात करने लगता है और उनसे पूछता है, फादर क्या आपको पता था कि मॉम के अंदर पावर सील है? जिस पर उसके डैड कहते हैं, आखिर तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो वुरु उनसे पूछते हैं, फादर क्या आपको कोई तरीका पता है जिससे हम मॉम की पावर्स को वापस ला सकते हैं? जिस पर उसके डैड कहते हैं, ये काम करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। अब अगला सीन हमें शिवानी और उसके ब्रदर का दिखाया जाता है जो लोग काफी टेंशन में बैठे होते हैं। वुरु उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है? जिस पर शिवानी का भाई उसे बताता है कि सिस्टर इन लॉ, मुझे वापस जाना होगा, हमारे क्लैन के ऊपर हमला हो गया है तो मुझे अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना होगा। यहाँ वुरु को याद आता है कि उसकी पिछली लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ था। उसकी मौत से कुछ दिनों पहले शिवानी काफी ज्यादा बिजी रहने लगा था और वो जब भी घर लौट कर आता उसकी बॉडी पर खून लगा होता और उसके सारे कपड़े बुरी तरह से फटे हुए होते थे। शायद इसी वॉर के कारण शिवानी उसे टाइम पर बचाने नहीं आ पाया था पिछली लाइफ में। पर वुरु को एक बात समझ नहीं आ रही होती है कि इस बार शिवानी के दुश्मन उस पर पहले ही हमला क्यों कर रहे हैं, अभी तो उस वॉर का समय भी नहीं आया है। यहाँ शिवानी भी वुरु को अपना ध्यान रखने को कहता है और उससे कहता है कि अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना, मुझे लगता है मुझे मारने के लिए कुछ दुश्मन यहाँ पर आ चुके हैं। जिस पर वुरु पूछता है कि क्या तुम्हारे दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर है? और इसी सवाल के साथ आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।